बताइए, बंगाल का तो ठीक है, अभी आएगा थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये असम में सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं बीजेपी जीत रही है लगातार तीसरी बार। और बीजेपी का कहना यह है कि हम तो भैया ये एंटी इनकम्बेंसी हमारे लिए मैटर नहीं करती, हम इतना अच्छा काम करते हैं कि हमारी सरकारें रिपीट होती हैं बार बार। आपकी होती है ठीक है बंगाल में, बाकी किसी की नहीं होती, कांग्रेस की नहीं होती। दादा आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आप असम का चीफ मिनिस्टर बारे में अगर बात करें, आपको भी ये मालूम है कि उसके खिलाफ कितना केसेस था और वो कौन सी पार्टी में था। जब वो बीजेपी ज्वाइन कर गया तो वो क्लीन चिट मिल गया उसको। उनके बारे में, उनका वाइफ का बारे में पर्सनल अटैक मैं नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी ये डिबेट में बोलना चाहिए। कितना प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू आया है और असम में एनआरसी का नाम में कितना आदमी को डिटेंशन में भेजा गया। दादा एक सेकंड, दादा वो पहले ही वो मैटर जो है ना, वो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया सर वो मैटर। तो सोच समझकर बोलिएगा, मैं बस इतना कह रहा हूं, मैं अपने आप को इन एलिगेशन से अलग कर रहा हूं। एकदम हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे। हाँ। और आपको मालूम है एनआरसी का नाम में किस तरीके से 19 लाख आदमी को डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। और अभी भी आप असम में जाके देखिएगा कि डेवलपमेंट का नाम में वो जीरो काम हुआ है। इसके बाद भी बीजेपी जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स को यूज करके इलेक्शन कमीशन को कब्जा करके, आप जिस तरीके से बिहार में आप देखे हैं, बिहार में एनआरसी एसआईआर का नाम में कितने वोटरों को डिलीट कर दिया। अभी चुनाव होने के बाद सबका नाम एडिशन करने में लगे हुए हैं। ये लोग चुन चुन के बंगाल में ममता बनर्जी है बोल के बंगाल का आम आदमी बच गया, बंगाल का जनता जनार्दन बच गया। के शर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग आपके पास। के शर्मा बोलिए। देखिए मानक जी, मैं तो आपके इस आंकड़े से पहले, सर्वे के आंकड़े आने से पहले ही आपको कहा था कि मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि वो चुनाव में मैं स्वयं रहा हूं और मैंने वहां पर अपने चुनाव को प्रचार भी किया है और वहां के मीडिया को भी वर्क किया है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जो परिणाम आ रहा है और इतना जो प्रचंड विजय है, ये वहाँ के जनता का जन आशीर्वाद है। आप यदि आए होते मानक भाई, यदि आसाम या विनोद जी आते या विजय जी आते तो शायद देखकर आश्चर्य करते। आप महिलाओं का उत्साह देखते वहाँ पर, किस तरह से महिलाएं वोकल होकर वोट कर रही थी। असम की जनता वोकल है, वो स्पष्टता से प्रदर्शित करती है अपने जिसको वो पसंद करती है। और आप डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का आप मेहनत देखिए। ये आरोप लगाना, ये करना, ये तो कांग्रेस करके जो गति हो रही है पवन खेड़ा की और जो कांग्रेस की, वो तो सारा देश अब देख भी रहा है और देखेगा भी। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक चीफ मिनिस्टर की क्षमता देखिए। वो अपना रोड शो निकालते हैं, आए दिन रोड शो करते थे। भयंकर बारिश हो रही थी, हर उस समय पूरे चुनाव भर बारिश हुआ है। वो बारिश में इतने भीगते हुए भी वो रोड शो से हटते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, वो तो नहीं हटते थे, पब्लिक भी नहीं हटती थी। पब्लिक भी उतनी बड़ी मात्रा में बारिश में भीगते हुए अपने नेता का स्वागत करती थी। मैं केवल आपके इस सर्वे में एक बात जानना चाहता हूं कि जोरहाट सीट से गौरव गोगोई वहां चुनाव लड़ रहे हैं। आप जरूर बात कीजिएगा, जो भी सर्वे दे रहे हैं। ठीक है, मुझे तो सीधा संबंध अभी नहीं है, इसलिए नहीं पूछ पा रहा हूँ कि जोरहाट में क्या कंडीशन। ठीक है, अच्छा अभी प्रदीप गुप्ता अभी आ रहे हैं। में क्या गौरव गोगोई चुनाव जीतने की स्थिति में है? प्रदीप गुप्ता बस अभी जुड़ने वाले हैं मेरे साथ। गुप्ता जी को मैं केवल इतना समझा दूं कि ये बिलाप करना बंद कीजिए। ओके, ये बिलाप आपको 5 साल और करना। ओके, प्रदीप गुप्ता जुड़ने वाले हैं। ये चुनाव, ये एक्सिस माई इंडिया के और के प्लीज रुकिएगा, अब रुकिएगा प्लीज, के एक सेकंड रुकिएगा जरा। प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे बंगाल के आंकड़े क्यों नहीं दे रहे और बाकी सारे उनके स्टेट्स के जो सर्वे हैं उनमें बड़ी बातें क्या हैं। प्रदीप जी जुड़ने वाले। और टुडेज चाणक्य का एक आंकड़ा आ गया, ये देखिए यहां मेरी दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं। टुडेज चाणक्य कह रहा है असम में बीजेपी गठबंधन को 126 में से 102 सीटें मिल सकती हैं, प्रचंड बहुमत होगा। कांग्रेस और उसके गठबंधन को सिर्फ 23 सीटें मिलेंगी और इसमें ±9 तो रहेगा। गलती की गुंजाइश इस तरह की भविष्यवाणियों में रहती है, सर्वे में रहती है। यह स्टेट एनालिसिस है टुडेज चाणक्य का। अदर्स को 1 सीट मिलेगी। बाकी बंगाल का टुडेज चाणक्य का आंकड़ा थोड़ी देर में आने वाला है। केरल और तमिलनाडु का भी बस आने वाला है। अनुराग ढांडा, अनुराग